हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज एक्सपायरी का दिन, एज इट इज़ मार्केट जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कंसोलिडेशन, देन आखिरी में गिरावट, और कोई फेस नहीं रहा मार्केट में चलने के लिए। गिरावट पे गिरावट, कंटिन्यू गिरावट। आज लगातार 15वां सेशन हो गया गिरावट का, और लगातार अपने नए नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। जो पुराने के रिकॉर्ड थे, 2001 में जो रिकॉर्ड था इसका लोवेस्ट लो का, वो भी तोड़ दिया उसने। अभी 1996 का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया। ऑलमोस्ट जितने भी हाई के रिकॉर्ड बना रहा है उसके रिवर्स में भी मार्केट अभी डाउन के रिकॉर्ड भी बना रहा है कि कितना गिर सकता है। हाई तो हम जा ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि हम कितने गिरावट वाले रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस रिकॉर्ड के बाद जो रिकवरी आने वाला है, बहुत शानदार रिकवरी आने वाला है और ज़बरदस्त रिकवरी आएगा। और उस समय जब जो पकड़ना चाहेगा किसी के हाथ में नहीं आने वाला मार्केट, क्योंकि जितना गिरना था ऑलरेडी गिर चुका है। थोड़ा सा एक हाई बनाएगा, फिर एक बार मार्केट थोड़ा बहुत गिरने का चांस है। फिर उसके बाद जो शानदार रिकवरी देखने को मिलेगा, जो मार्च के मिड के महीने में आपको देखने को मिलेगा, वो शायद ही देखने को नहीं मिलने वाला दोबारा, क्योंकि यहाँ से जितना होना था ऑलरेडी गिर चुका है। टैरिफ पर टैरिफ, जहाँ देखो वहाँ टैरिफ लग रहा है। एक तरीके से देखिएगा फिर अगेंस्ट द टैरिफ वाला बात हो जाएगा। अभी तक इंडिया और चाइना पे लगा हुआ था, फिर अभी देखिएगा अभी यूरोप पे भी लगा दिया टैरिफ। तो एक कुछ भी मतलब कुछ भी सेंटेंस वगैरह निकल के आ जा रहा है कि ये यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ पे कि स्थायी सदस्यता वाला कुछ बात चल रहा था, 44 करोड़ पे अमेरिका का सदस्य बन जाए। मतलब कुछ भी कभी भी कोई भी मतलब स्टेटमेंट निकल के आ जा रहा है वहाँ से। यहाँ तक कि अब तो अमेरिका वाले भी घबरा रहे होंगे कि क्या स्टेटमेंट निकल जाए एक दो दिन के अंदर। क्या है ये, कैसा है, किस तरीके का प्रेसिडेंट हो गया इस बार। सबने सोचा था कि अच्छा खासा आएगा, बिजनेस स्मूथली चलेगा, लेकिन सारे देश ही नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब दुनिया के स्टॉक मार्केट में हाहाकार तो मचा ही हुआ है ऑलरेडी। यूएस का मार्केट तो डाउन चल रहा है, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम ऑल हाई पे चला गया था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है। लेकिन वहाँ का जो करेक्शन है वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट मार रहा है। और एफआईसी सेलिंग तो नो डाउट चल ही रहा है। 40,000 करोड़ के ऊपर का माल ऑलरेडी बेचा जा चुका है। कभी ना कभी डेली डेली कभी देखिएगा, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000 करोड़ का माल बेचा जा रहा है। तो एफआईज तो माल बेच ही रहे हैं। थोड़ा बहुत भी कहीं भी आप देखिएगा मार्केट में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड आता है, लेकिन सडनली धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अगर दिन का शुरुआत थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, लेकिन फिर वही आखिरी आ जाता है, गिर जाता है। मतलब मार्केट एक तरीके से पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत बैरिश मोड पे जा चुका है। अब यहाँ से निकलने में आप देख सकते हैं 4 से 5 महीना ऑलरेडी हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 हो गया, पाँचवा कल फरवरी हो जाएगा, जिसमें लगातार जोरदार बिकवाली देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू बिकवाली, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ ठीक ठाक देखने को मिल जाए। स्मॉल कैप में तो भर भर के पिटाई हो रहा है। स्मॉल कैप के जो इंडेक्सेस में आज भी 2% का जोरदार बिकवाली देखने को मिला है। और बिकवाली लगातार चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रुका हुआ है। एक और बिकवाली देखने को मिला था आज, केबल वाले जो सेक्टर है उसमें, केबल का सेक्टर जो था अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें इतना गिर गया मार्केट में जो शेयर्स थे। अभी तो उसमें 2 साल लगने वाला है, एटलीस्ट 2 साल लगेगा। 1800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है, प्लान डलेगा, प्रोडक्ट डेवलप होगा, फिर उसका यूज़ होगा, मार्केटिंग होगा, फिर उसके बाद चलने में एटलीस्ट 2-3 साल तो लगेगा। लेकिन नहीं, आज न्यूज़ कल ट्यूसडे को न्यूज़ आया है और आज मार्केट में जोरदार गिरावट चालू हो गया। जितने भी उसके बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटर थे, उनमें आप देखिए पॉलीकैब, केईएक्स और जितने भी केबल वाले स्टॉक्स थे उनमें जोरदार गिरावट का दौर चल रहा है। और ऊपर से ऐसा न्यूज़ आया तो उसमें जोरदार पिटाई हो गया उस स्टॉक का। तो अभी करना क्या है, आपने जितना होल्ड करके रखा है अभी होल्ड करके रखिए। अभी देखिए सेंटिमेंटल चेंज होने वाला है। यूक्रेन वाला जो युद्ध का जो सब सोच रहे थे, वो थोड़ा अभी एक पॉजिटिव ट्रिगर यही दिख रहा है कि ये जो वॉर चल रहा है वो थोड़ा बहुत आपको रुकता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी भी पलटी मार सकते, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं टेस्ला का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो उसमें भी दुखी होगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है इंडिया में, आप पैसा इसको क्यों दे रहे हो, उसके लिए भी दुखी। तो कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन अगर डील करता है तो क्या पता डील के बदले उनको और पैसा मिल जाए और फिर लड़ाई चलता रहे। क्योंकि एक तरीके से सिगमेंट ये था कि अगर बैकफुट पे लाया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोप वाले जो राष्ट्रपति है उनको, थोड़ा बहुत डील करके युद्ध को सीज फायर किया जाएगा। कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज़ चल रहा था, लेकिन अभी आप देखिए डील हो रहा है। अब क्या डील हो रहा है, कैसा डील हो रहा है, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि और पैसे की डिमांड हो तो डील के ज़रिए उनको पैसा भी दे दे। उनको बिजनेस करना है, सीधी साफ सुथरी बात, चाहे कैसा भी हो। तो देखना होगा कि क्या निकल के आता है आउटपुट। अगर सारा चीज़ ठीक रहा, अगर फंडिंग वगैरह रुक जाता है तो
वॉर अगर लड़ाई होता है तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होगा पूरे दुनिया के मार्केट के लिए, वहाँ से शार्प रिकवरी देखने को मिल सकता है अगर ऐसा कुछ निकल के आता है आउटपुट। तो इंडेक्सेस चेक कर लेते हैं। सारे इंडेक्सेस तो वैसे रेड में ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा पूरा दिन मार्केट, लेकिन सारे इंडेक्सेस तो नेगेटिव में देखने को मिले। 50 स्मॉल कैप 50 गिरावट, स्मॉल कैप में तो बहुत पिटाई हो रहा है, 2% के ऊपर का पिटाई हो रहा है। 100, 200, 500 मिड कैप, स्मॉल कैप में देखिए 2% से ऊपर का गिरावट है। बैंकेक्स, PSU टेक, ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सारे में गिरावट है। बस मेटल्स में थोड़ा बहुत शाइन देखने को मिल रहा है। और एक फाइनेंशियल जो सेगमेंट है, फाइनेंस वाले जो कंपनी है उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ निकल के आया है, जिसके कारण आज फाइनेंस की कंपनी अच्छा परफॉर्म की है। आज ऑयल गैस में भी गिरावट, पावर, रियल्टी, इंडियन कंज्यूमर सब में गिरावट है। PSU बैंक, निफ्टी फार्मा, MNC, मेटल्स देखिए फिर से मेटल निफ्टी में, मीडिया में भी 3% के ऊपर गिरावट है। तो गिरावट का दौर तो चल ही रहा है, हो सकता है ये लास्ट गिरावट हो, वो भी आज एक्सपायरी के दिन। IT में गिरावट है, इंफ्रा, FMCG, एनर्जी, ऑटो और बैंक में थोड़ा तेज़ी। वही FMCG वाले कंपनी में भी गिरावट है, और ये बैंक और NBFC जो बैंक वाले हैं उनमें थोड़ा बहुत खासा, फाइनेंस वाले कंपनियां खास तौर से उनके लिए गुडविल निकल के आया है, जिसके कारण आज उनमें तेज़ी था। बाकी तो गिरावट तो सारे इंडेक्सेस में देखने को मिला है। तो इस गिरते हुए मार्केट में कुछ टॉप गेनर्स है जो देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट एक्सेस ग्रीनबैंड, 8% का बम्पर तेजी। फ्रीशर्स मेडिकल वेंचर 9% का तेजी, 100 रुपये का स्टॉक था 2 साल पहले, 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जस्ट डायल 6%, बेबूता इंडस्ट्रीज 5%, आशियन हाउसिंग देखिए फाइनेंस वाला कंपनी 6%, सिंप्लेक्स रियलिटी 7%, शारदा इस्पात 5%, इंटरनेशनल कॉम्बुशन 6%, विनाती ऑर्गेनिक्स 6%, यूनिवर्सल स्टॉक कैमलाइट 6%, AU स्मॉल फाइनेंस 6%, टाइटन बायोटेक 6%, जिंदल होटल 6%। सारे इंडेक्स देखिए अच्छे कुछ स्टॉक है, बढ़िया शानदार कंपनियां हैं। एथर इंडस्ट्रीज 5.25% का तेजी, केमिकल वाला स्टॉक है ये, एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं। श्रीराम फाइनेंस 5%, ई मुद्रा डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कंपनी है, 5.61% का बढ़िया तेजी है। और आप देखिए जितने भी सेंट्रल है, PSU है, उनमें डिजिटल सिग्नेचर बहुत डिमांडिंग हो गया है। तो ये जो एक मोनोपोली है इसका बोल सकते हैं ई मुद्रा का, तो रडार पर रख ही लेना एटलीस्ट। नेक्स्ट है हरियाणा शिप ब्रेकर्स 5%, POCL एंटरप्राइजेज 5%, हार्ट कैस्टल 4%, पर्ल ग्रीन 5.25% का तेजी, चोला मंदरानी इन्वेस्टमेंट 4%, एल्गो क्वांट 5%, डॉल्फिन ऑफशोर्स 5%। आप देखिए आज इसमें ऑलमोस्ट फाइनेंस वाली कंपनियां ज़्यादा है। सोलेरियम ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, 4% का बढ़िया तेजी। ट्रांसग्लोब फूड 4%, जेनिथ एक्सपोर्ट 4.5% का बढ़िया तेजी, सुपर तेजी। नेक्स्ट है भारतीय हेक्साकॉम 4.7% का बढ़िया तेजी, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है ये, और इसमें भी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है ऑलरेडी। कब सारी कंपनियों में गिरावट हो चुका है। अभी आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कोई भी सेक्टर देख लो, सब में पिटाई हो चुका है ऑलरेडी, बहुत अच्छे दाम पे अभी अवेलेबल है। मार्च के मिड में शानदार रैली आने का बहुत ज़्यादा चांस है, जितने नेगेटिव होने थे हो चुके हैं, अब पॉजिटिव आने का टाइम आ चुका है, तो होल्ड करके रखिए, बी इन पेशेंस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहा। वीडियो में दी हुआ जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।